कब बताने का इरादा था तुम लोग का मुझे? और तुम मुझे बताओ, मुस्कान इस घर की इज्जत है, तुम उसे घुमाने गए थे या जेल की सैर कराने? क्या हो गया आपको? खामखा में क्यों रजा को कहे जा रहे हैं? उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। तुम तो उसकी साइड मत लो, मैं नाराज हूं तुमसे। ये आशिर की शादी वाली बात मुझे कब बतानी थी तुम लोगों ने? हाँ, आपसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा, आप खामखा गुस्सा करें। एक बात खत्म हो गई तो बस छोड़े ना, मट्टी डालें उस पर। अरे ये इतनी छोटी बात है जो मिट्टी डाल दें? और अगर बात खत्म हुई होती तो आज रजा के मुंह से ना निकलती। सॉरी डैड, इस वक्त मैं गुस्से में था। गुस्से को काबू में रखना सीखो रजा। ये आदत तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। और जिस तरीके से तुम आशिर से बात कर रहे थे ना बेटे, उससे मामला सुलझता नहीं है, मजीद उलझता है। और अगर कल की सिचुएशन तुम सही हैंडल कर लेते तो मुस्कान को थाने ना जाना पड़ता। आइंदा नहीं होगा डैड, मैं ख्याल रखूंगा। सलमा, एक बात बताओ, क्या मदिया आशिर को पसंद करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मेरे दिमाग का फतूर था, शायद मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मदिया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। ठीक, अब शादी की तैयारी शुरू करो। आसिम, क्या हो गया आपको? कम से कम आप 1 महीना तो लेते ना उनसे। इस तरह 10 दिन में मैं शादी की तैयारी कैसे करूंगी भला? सलमा, शादी के फौरन बाद मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है। मैं जानता हूँ 10 दिन कम है, लेकिन काम ही ऐसा है कुछ। फिर रजा को भी तो निकलना है मेरे साथ। लेकिन रजा कैसे जा सकता है शादी के फौरन बाद? मैंने एक बात सोची है कि जब मैं सिंगापुर से वापस आ जाऊंगा ना, तो रजा और मुस्कान को सिंगापुर भेज दूंगा। वहाँ कुछ घूम फिर लेंगे and then get time to know each other। बेहतर रहेगा ना, काम भी देख लेगा। I don't know, बहुत दूर की सोच रहे हैं आप वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं वो नाराज थी ना मुझसे? यार मेरी गलती नहीं थी, तुम बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही थी। ओवर रिएक्ट? हाँ माना, मुझे पुलिस वालों के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी आशिर को बुलाकर अच्छा नहीं किया। क्या इज्जत रहेगी मेरी उसके सामने? रजा, मैं अगर भाई को ना बुलाती तो हम और क्या करते? वहां से बाहर कैसे आते? मैं कुछ ना कुछ कर लेता। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। भरोसा है, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ और समझ नहीं आई। देखो मुस्कान, मियाँ बीवी के दरमियान कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें बीवी को चाहिए कि वो कुछ भी हो जाए अपने मियाँ के साथ खड़ी रहे और उसके साथ खड़े रहकर उसका मान बढ़ाए। लेकिन तुमने जो किया उसने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे हैरत हो रही है, क्या आप मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं? हाँ, तो ये गलत ख्यालात नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, हमारी शादी हो रही है। क्या ये आपकी ख्वाहिश नहीं है? नहीं, ख्वाहिश तो मेरी भी है, बस इतनी जल्दी होगी इस चीज के लिए मैं रेडी नहीं था। मगर शादी होनी तो है, तो अभी सही, बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी। कैसा लग रहा है? पापा, ये देखो। अरे ये क्या है? ये मेरी डॉल है, आज इसकी शादी है। कैसी लग रही है ये? बहुत प्यारी लग रही है। और देखना, एक दिन मेरी गुड़िया भी इससे ज्यादा प्यारी लगेगी जब दुल्हन बनेगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ओ मेरा बच्चा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरी बेटी भी तो हर कपड़ा ही सूट करता है ना? वाकई ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। इस तरह का कुछ और है तो दिखाएं प्लीज। जी हाँ, मैं दिखा देता हूँ।
आप बेटा बैठो ना, पसंद करो अपनी। आ जाओ। आप लोग यहाँ पे आके बैठ जाए ना, बैठ जाए आराम। खुदाया, इतनी गर्मी। अभी मैं बस थोड़ी देर में रस्म शुरू कर दूंगी। कोई एसी वेसी लगवा लेना था, ऐसा लग रहा है गांव में आ गए हैं। वो मैं रस्म की मिठाई लेकर आती हूँ। भाभी, आप प्लीज थोड़ी देर इंतजार कर लें। मैं अभी आपको आपके रूम में लेकर जाती हूँ। वहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, आप फिक्र मत करें। लेकिन अभी सभी आपको देख रहे हैं, रस्म हो जाने दें। इतनी गर्मी है यहाँ। मैं अभी आती हूँ। तमिया, इसके अभी से इतने नखरे हैं, आगे क्या होगा अल्लाह खैर करे। छोड़े अम्मी, नया घर है, नई जिंदगी है, एडजस्ट होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा तुम सोच रही हो, इंशाल्लाह। लेकिन इसके रंग ढंग तो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। हाँ भाई, लग रहा हूँ फिरोज खान। अच्छा हो बासुरो, अम्मा हो, छोटी हो गए ड्रामे खत्म तुम्हारे? कर ली ना सारी रस्में? एंजॉय कर रहे हो भाई को? आ जाओ। जी भाई, बस आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो सारी रस्में भी शुरू कर लेंगे। आप बैठिए, फिर रस्म शुरू करते हैं। एक बात बोलूं, जिंदगी में ना पहली बार सबसे ज्यादा अच्छी लगी तू। आप भी अच्छे लग रहे हैं। ये रस्म शुरू हो। सफर, मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे मेरे रूम में ले चलो। और मुझे नहीं करनी है रस्में वस्में। आप लोग प्लीज मुझे मेरा रूम दिखा देंगे? जी जी भाभी, मैं लेकर जाती हूँ आप आ जाए। ओ अम्मा, कर लिया ड्रामा? पड़ गई ठंडक हैं? खुशी बर्बाद कर दी मेरी। एंजॉय ना करने देना मुझे। पता नहीं कब जेलिसी खत्म होगी तुम्हारी। सारी नहीं ना जेलिसी में जारी की तुम्हारी।
कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? बहुत अच्छी। बस थक गई हूँ बहुत। अभी तो तुम्हें मेरे लिए शॉपिंग करनी होगी। क्यों? आपके लिए क्यों? क्योंकि मैंने मॉम से कह दिया है कि मेरी शादी की सारी शॉपिंग तुम्हारी पसंद से होगी और मैं तुम्हारी मर्जी का ही सूट पहनूंगा। ये आपने क्या किया? नाराज हो जाएंगी आंटी अब मुझसे। क्यों भाई, तुमसे क्यों नाराज होंगी? आप क्यों नहीं समझ रहे? ये बात आपकी मॉम के लिए बहुत मैटर करती होगी। और मेरे लिए तुम मैटर करती हो, तुम्हारी चॉइस मैटर करती है। मैं तो तुम्हारी मर्जी का ही सूट पहनूंगा। अच्छा, तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हो ना कि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी मर्जी से अपने शौक पूरे करते हुए सारे इंतजाम करें, राइट? जी। लेकिन मैं थोड़ा मॉडर्न हूँ। मुझे लगता है कि जिस शख्स की शादी होती है सब कुछ उसकी पसंद से होना चाहिए और मेरी पसंद तो तुमसे जुड़ी है। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। कह लो मेरी पसंद तुम पर तमाम है। बस बातें तो कोई आपसे सीखे। हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। और अगर आंटी मुझसे नाराज हो गई तो? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम ये छोटी छोटी बातें ना, इनकी फिक्र मत किया करो, मेरी फिक्र किया करो, मेरे दिल की फिक्र किया करो, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। तुम्हें पता है, पहले मैं सोचता था मैं शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन अब इंतजार नहीं होता। मेरा दिल करता है कि हमारी जल्द शादी हो जाए और तुम यहाँ आ जाओ मेरे घर, फिर मैं कभी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। और ऑफिस कौन जाएगा? ऑफिस? उसकी फिक्र मत करो, वो मैं मैनेज कर लूंगा। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, प्लीज अभी बताएं। मुझे वैसे भी सरप्राइजेस नहीं पसंद।